तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनको हम बता दें कि इस चैनल पे मेनली हम इंट्रा डे के ट्रेड को एनालाइज करते हैं। अगर आप एक इंट्रा डे ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी देखोगे तो मार्केट गैप अप की थी, उसके बाद एक दो दिन वॉलेटिलिटी और गैप अप कर रही है, लेकिन इंट्रा में कुछ बन नहीं रहा था बिकॉज इतना बड़ा गैप फिल हुआ नहीं। ठीक है। और अच्छी कोई बाइंग इंट्रा में तो देखने को नहीं मिल रही थी। एग्जैक्टली देखा जाए तो इंट्रा ऐसा ही जा रहा था, जो हो रहा था थोड़ा सा गैप अप में पड़ रहा था, जो ये दिखा रहा है कि बायर बहुत ज्यादा इसको पुश भी नहीं कर रहे और डाउन आ नहीं रही। डाउन इसलिए कई बार मार्केट नहीं आती है कि आप सेलिंग का इंतजार कर रहे होते हो, लगातार पुट ले रहे होते हो, और जब सब लेके थक जाते हैं तो एक डाउन देखने को मिलता है, जैसा कि आज देखने को मिला। मान लिया बीटीएससी रखा नहीं रखा, इंट्रा में होता है हमारे सामने प्राइस। पहली बात तो जो मैं हमेशा कहती हूँ 9:15 से 9:45 एटलीस्ट इस आधे घंटे में आपको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। कारण ये होता है कि ये आधा घंटा ज़्यादातर लोग अपना पैसा निकालते हैं, बीटीएसटी वाले बुक करते हैं। जैसे मेरा भी एक बीटीएसटी था आज यहाँ पे देखा जाए तो मैंने इस जोन में बुक किया था अपना। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये जो फोर्थ वाली कैंडल है वहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट जो है हटा दिया था। जब ये घूमने लगी मैंने कहा थोड़ा बहुत ऊपर चला जाएगा, प्रॉफिट कम कर देगा। एक काम करते हैं, बुक कर लेते हैं, फिर इंट्रा में देखा जाएगा। ठीक है। सो बीटीएसटी में बस ये समझो कि आपका ये छूटता है, उसके बाद तो मेनली इंट्रा ही होता है, मेनली इंट्रा ही होता है। ठीक है। और इंट्रा में कई बार हम ये गलती करते हैं, ये नहीं समझते हम कि इंट्रा में अगर गैप डाउन हुआ है तो क्या मार्केट वापस रिवर्सल हो जाएगी। अगर रिवर्स हो जाएगी ना तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर निकलना चाहिए, तो फिर हम मान सकते हैं कि चलो बायर में स्ट्रेंथ है, बट बायर यहीं से डाउन चले जाते हैं। सो ऐसे में देखो, सबसे पहले हड़बड़ाओ मत। अगर आपका बीटीएसटी नहीं था, गैप अप या गैप डाउन हो गया, छूट गया, कोई बात नहीं, उसके लिए ज़्यादा मत सोचा करो। उससे क्या होता है कि आपका माइंड ना डिसीजन नहीं ले पाता, वो रिग्रेट में घूमता रहता है, वो प्रीमियम्स में घूमता रहता है कि प्रीमियम इतने चले गए, मैं रखता तो मुझे इतना मिलता। ये सब बातें किसी काम की नहीं होती है। ये सब बातें बस एक चीज़ कराती है, इंट्राडे में आपका लॉस कराती है, क्योंकि आप रिग्रेट में हो। ठीक है। आपके दिमाग में पैसा घूम रहा है, आपके दिमाग में प्रीमियम घूम रहा है, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। देखो, प्रीमियम अगर 100 का 150 चला भी जाए या कितना भी चला भी जाए, अगर मेरे पास नहीं था तो ये सब बातें देखने का, ये सब बातें सोचने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है। हाँ, पैसा वो जो मेरे पास था होल्डिंग में, जो मैंने बुक किया। कई बार मेरे साथ ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट जितना चल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट जितना चल रहा है वो गिर के 50% डाउन हो जाता है। मान लिया 50,000 का प्रॉफिट चल रहा है और गिर के 25,000 दिख रहा है, छोटा अमाउंट लेके चल रहे हो। सो अब ये 50 दिखा, ये मेरे काम का नहीं था। मेरे काम का वो है जो अभी दिख रहा है। भाई 25 को क्यों छोड़ना, उसको क्यों नहीं बुक करें। ठीक है। सो प्राइस में क्या दिखता है, प्रीमियम कितना जाता है, वो लॉजिकल नहीं होता। लॉजिकल क्या होता है, आपके अकाउंट में जो आ रहा है, जो आपने बुक कर लिया, वो है आपका पैसा, ना कि जो प्रीमियम में दिख रहा है वो आपका पैसा है। जैसे मुझे अगर आज का ही देखो तो यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा चल रहा था, बुक किया यहाँ पे, यानी कुछ तो प्रॉफिट कम हुआ होगा, डेफिनेटली कम हुआ होगा। ठीक है, डेफिनेटली कम हुआ होगा। यहाँ स्पाइक पे ज्यादा था, यहाँ कम हुआ, लेकिन पैसा वो जो अकाउंट में आ जाए, ना कि वो जो अकाउंट में दिख रहा है। जो दिख रहा है वो किसी काम का नहीं है, वो बस दिमाग को कंफ्यूज करता है। जो सही ट्रेड अगर एक शांत दिमाग ले भी पा रहा है ना, उसको लेने नहीं देता है। सो फर्स्टली देखा जाए तो थोड़ी देर वेट करो। ये क्यों होता है, लोग जो भी बीटीएसटी वाले प्रॉफिट बुक करेंगे, जो कैंडल पे फर्स्ट कैंडल पे हड़बड़ा के एंट्री कर रहे हैं, अगर प्रीमियम देखोगे तो आपको एक दिमाग में एक हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है, एकदम उसको लगता है कि यार छूट गया छूट गया। ये सब बातें किसी काम की नहीं होती है। ठीक है। सो यहाँ एक चीज समझो कि ये जो चीजें हैं, जो डाउन आता है वो प्रॉफिट बुक करेगा। दूसरा, जो लोग फर्स्ट कैंडल में हड़बड़ा के एंट्री ले, उन लोग लॉस बुक करेंगे और फिर ओवरऑल डे हो सकता है थोड़ा बहुत रिकवर करके प्रॉफिट में आ जाए। इससे ओवर ट्रेडिंग बढ़ जाती है। ठीक है। एक गलत एंट्री आपको ओवर ट्रेड्स की तरफ धकेल देती है और आप पूरे दिन बस ब्रोकरेज के लिए कमाते रहते हो, आपकी खुद की जेब में कुछ आता नहीं है। ठीक है। तो फर्स्टली
प्रॉफिट बुक होने दो, दिखने दो मार्केट में कि हाँ कौन स्ट्रांग है, उसके अनुसार फिर नेक्स्ट ट्रेड प्लान करो। सो अगर फिब वगैरह भी आप देखो, मैं इंट्रा में ज़्यादातर फिब ही यूज़ करती हूँ, सो मैं उसी से बता देती हूँ। सिंपली देखो, अगर यहाँ से यहाँ हम एक फिब ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, सो देखा जाए तो मार्केट क्या करती है एग्जैक्टली थोड़ा सा और विक लगता है रह गया एग्जैक्टली यहाँ यहाँ विक तक ले आते हैं, मैं विक से विक लेती हूँ। सो मैं वही बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो क्लोजिंग प्राइस से मार्केट टकराती है, डाउन जाती है, फिर यहाँ पे लगभग 0.236 का एक ट्रेड देखने को मिलता है। और प्राइस में भी देखोगे तो लोअर हाई बन रहा है। देखो आपके माइंड में क्या चल रहा है वो सेकेंडरी है, चार्ट में क्या दिख रहा है वो प्राइमरी है। सो डाउन जाने के बाद भी अगर मार्केट लोअर हाई बना रहा है, मतलब सेलर डोमिनेंस कर रहे हैं, बायर जो है वीक है। तो जहां की हवा चल रही हो, जहां जिस साइड में, उसी साइड में आप चलो। बोलते हैं ना कि अगेंस्ट नहीं चलना चाहिए, वो आपके काम नहीं आता है। ज़्यादातर डेज में हमें लगता है कि यार पुल बैक ना हो जाए। जैसे देखो मार्केट करती भी है, प्रीवियस डे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ से आया पुल बैक कर दिया, हालांकि उसके बाद भी ट्रेड मिला बट एक अच्छा खासा पुल बैक कर दिया, ठीक है। सो इस जोन में भी अगर इसको कल वाला देख के लोग लेंगे ना तो वो लोग भी लॉसेस करेंगे। तो प्रीवियस डे का भी एग्जैक्ट ट्रेड अगर आप आज लोगे तो वो भी काम नहीं करता है। इसलिए आप किसी टूल का इस्तेमाल किया करो, वो आपको समझाता है। जैसे मैं फिब यूज़ करती हूँ और प्राइस भी देखोगे तो ज़्यादातर लोअर हाई बनाता हुआ ही डाउन की तरफ हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है, जैसे देख रहे हो। सो ऐसे मार्केट में देखो प्राइस सुप्रीम है, अगर लोअर हाई बना रहा है गैप डाउन के बाद भी, मतलब सेलर और ज़्यादा है और ज़्यादा नीचे लेके जा सकते हैं। आपको ढूंढना होता है एंट्री। एंट्री इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंट्री ही आपको मार्केट के मतलब ट्रेडर बना के रखती है और मार्केट से आउट भी करती है। कारण ये होता है कि एंट्री पे ही डिपेंड करता है आपके लॉसेस, कि आप छोटा लॉस करोगे या बड़ा लॉस करोगे। जैसे अगर किसी कारण से यहाँ एंट्री नहीं मिली और मार्केट इधर आ गई तो आपके काम की नहीं है भाई। यहाँ पे एक इंट्रा में सपोर्ट है, थोड़ा बहुत तो मान लिया, इतना नहीं थोड़ा बहुत तो जाएगा, उसके बाद ही नीचे आएगा। सो ऐसे जगह पे अगर मैं एंट्री ले लूँ, एंट्री लेते वक्त कुछ सवाल पूछा करो, क्या ये सही एंट्री जोन है, क्या ऑलरेडी मूव हो चुका है, तो मैं थोड़ा रिजेक्शन के लिए वेट करूँ तो जाके एंट्री लेनी चाहिए। बाकी इंट्रा में जितना सीखते जाओगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।